हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सीखेंगे कि डेटाबेस से इमेजेस को ग्रिड व्यू कंट्रोल में कैसे दिखाएं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो खोला है और जो आप सामने देख रहे हैं वो एसक्यूएल सर्वर की स्क्रिप्ट है जिससे डेटाबेस और एसक्यूएल सर्वर का टेबल क्रिएट होगा। ये स्क्रिप्ट को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए आर्टिकल की लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने डायरेक्ट डाउनलोड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं। मैंने रिफ्रेश कर दिया है। आप देख सकते हैं DB फाइल्स नाम का एक डेटाबेस है, साथ ही साथ TBL फाइल्स नाम का एक टेबल है। यहाँ पर मैं टेबल की आपको जानकारी देना चाहूँगा। इसमें 4 कॉलम्स है। ID इंटीजर वैल्यू है, नेम जो कि फाइल नेम है इमेज का, कंटेंट टाइप जो कि इमेज का कंटेंट टाइप होगा, यानी कि इमेज किस टाइप की है, JPG फाइल है या PNG फाइल है वगैरह वगैरह। और आखिरी कॉलम है डेटा, जहाँ पर इमेज फाइल का एक्चुअल बाइनरी डेटा सेव किया जाएगा। तो अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो की ओर, जहाँ पर हम बाकी की प्रोग्रामिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने web.config फाइल ओपन कर रखी है। यहाँ पर मैं कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करूँगा हमारे डेटाबेस के लिए। लीजिए हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग तैयार है। अब चलते ASPX पेज की ओर, जहाँ पर हम शुरुआत करेंगे हमारी प्रोग्रामिंग का। यहाँ पर ASPX पेज में सबसे पहले मैं एक फाइल अपलोड कंट्रोल ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एक बटन ऐड कर रहा हूँ। इस बटन के क्लिक करने पर फाइल अपलोड होगी। अब मैं बटन को एक क्लिक इवेंट हैंडलर असाइन कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं कोड बिहाइंड में, जहाँ पर हम फाइल अपलोडिंग का कोड लिखेंगे। सबसे पहले मैं नेम स्पेसेस ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले system.io फाइल ऑपरेशंस के लिए। अगली है system.data, जिसका इस्तेमाल डेटा टेबल के लिए होगा। उसके बाद है system.configuration, web.config फाइल से कनेक्शन स्ट्रिंग रीड करने के लिए। और अंतिम में system.data.sql क्लाइंट ADO.NET के लिए। अब मैं फाइल अपलोड के लिए क्लिक इवेंट हैंडलर ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि फाइल अपलोड जब होगा तब हम फाइल अपलोड के अंदर से फाइल को बाइट फॉर्मेट में रीड करेंगे और उसके बाद जो हमारा बाइट अरे होगा उस बाइट अरे को हम डेटाबेस में सेव करेंगे। तो जब फाइल अपलोड होती है तब उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इनपुट स्ट्रीम, उसके अंदर फाइल की स्ट्रीम होती है। हम उस स्ट्रीम को बाइनरी रीडर क्लास यूज़ करके रीड करेंगे, फिर हमें बाइट अरे मिलेगा और फिर इस बाइट अरे को हम डेटाबेस में सेव करेंगे।
तो सबसे पहले मैंने बाइनरी रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। और उसे मैंने इनपुट स्ट्रीम जो फाइल अपलोड की प्रॉपर्टी है उसे पास कर दिया है। उसके बाद रीड बाइट्स फंक्शन यूज़ कर कर फाइल का जो इनपुट स्ट्रीम है उसे बाइट अरे में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ डेटाबेस सेविंग पार्ट की। सबसे पहले मैं कनेक्शन स्ट्रिंग को रीड कर रहा हूँ वेब डॉट कॉन्फिग फाइल से और उसे एक वेरिएबल में सेव कर ले रहा हूँ। उसके बाद मैं एक एसक्यूएल कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और उसे मैं कनेक्शन स्ट्रिंग की वैल्यू पास करूँगा। अब मैंने एक और वेरिएबल बनाया है एसक्यूएल नाम का और उसमें मैं एसक्यूएल क्वेरी सेट कर रहा हूँ जो कि हमारी इंसर्ट क्वेरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेरी में मैंने इंसर्ट इनटू टीबीएल फाइल्स और वैल्यू में मैं 3 पैरामीटर्स ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहला @name जो कि हमारी इमेज का फाइल नेम होगा, कंटेंट टाइप जो कि इमेज का कंटेंट टाइप और अंतिम डेटा जो कि हमारा बाइनरी डेटा होगा। अब मैं एक एसक्यूएल कमांड ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रहा हूँ और उसे मैं एसक्यूएल की क्वेरी पास कर दूंगा और साथ ही में कनेक्शन ऑब्जेक्ट भी पास करूंगा। इसके बाद मैं शुरुआत कर रहा हूँ पैरामीटर्स को वैल्यू असाइन करने के लिए। तो मैं यहाँ पर ऐड विथ वैल्यू फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले नेम पैरामीटर को मैं फाइल का नाम फाइल अपलोड से ही फैच कर कर पास कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं पाथ डॉट गेट फाइल नेम फंक्शन का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि कभी कभी पुराने ब्राउज़र्स में फाइल नेम की बजाय पूरा पाथ आ जाता है। अगला पैरामीटर है कंटेंट टाइप, जहाँ पर मैं फ़ाइल का कंटेंट टाइप पास करूँगा जो कि मुझे फ़ाइल अपलोड से ही मिल जाएगा। और आखिरी पैरामीटर है डेटा, जहाँ पर मैं बाइट अरे जिसे हमने पहले ही फैच किया था उसे पास करूँगा। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि मैंने आईडी नहीं पास किया है। उसकी वजह यह है कि वो एक ऑटो आइडेंटिटी कॉलम है, यानी कि आईडी ऑटोमेटिकली इंसर्ट होने पर क्रिएट हो जाएगा। तो लीजिए मैंने कनेक्शन को ओपन किया है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी फंक्शन को कॉल किया है और उसके बाद कनेक्शन को क्लोज कर दिया है। अब हमारा अपलोड का पार्ट पूरी तरह रेडी है। अब हम इसे रन कर कर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फ़ाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपलोड बटन पर क्लिक किया है। अब हम चलते हैं एसक्यूएल सर्वर में, जहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो फाइल मैंने अपलोड की थी वो डेटाबेस में सेव हो चुकी है और बाइनरी डेटा भी हमें नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की ओर, जहाँ पर हम ग्रिड व्यू को डेटाबेस से पॉपुलेट करेंगे और इमेज को ग्रिड व्यू में दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं ASPX पेज में। अब मैं यहाँ पर एक ग्रिड व्यू कंट्रोल ऐड कर रहा हूँ। इस ग्रिड व्यू में मैं एक ऑन रो डेटा बाउंड इवेंट हैंडलर भी ऐड कर रहा हूँ।
इसका इस्तेमाल मैं बाद में आपको कोड बिहाइंड में बताऊंगा। अब चलते हैं कॉलम्स की तरफ। यहाँ पे मैं 3 कॉलम्स ऐड करूँगा। सबसे पहला आईडी, जो कि हमारा डेटाबेस में आईडी फील्ड है। दूसरा है नेम, जो कि हमारा इमेज का फाइल नेम है। यहाँ पर तीसरा कॉलम होगा एक टेम्पलेट फील्ड कॉलम, क्योंकि यहाँ पर हम एक इमेज कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारी डेटाबेस से आई गई इमेज को डिस्प्ले करेगा। तो लीजिए, हमारा ग्रिड व्यू का HTML पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं कोड बिहाइंड में, जहाँ पर हम ग्रिड व्यू को पॉपुलेट करेंगे और इमेज को डेटाबेस से डिस्प्ले करेंगे। ग्रिड व्यू का पॉपुलेशन पार्ट मैं पेज लोड इवेंट हैंडलर में लिखूंगा। सबसे पहले मैं नॉट सपोज बाय कंडीशन ऐड कर रहा हूँ। मैं कनेक्शन स्ट्रिंग को रीड कर रहा हूँ web.config फाइल से और उसे एक वेरिएबल में सेव कर ले रहा हूँ। उसके बाद मैं एक SQL कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और उसे मैं कनेक्शन स्ट्रिंग की वैल्यू पास करूँगा। अब यहाँ पर मैं SQL डेटा अडेप्टर का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और उसे मैं SQL कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास करूँगा और साथ ही साथ जो हमारी सिलेक्ट क्वेरी है वो भी पास करूँगा। SQL डेटा अडेप्टर का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं डेटा टेबल में पहले डेटा को पॉपुलेट करूँगा और उसके बाद डेटा टेबल को ग्रिड व्यू को पॉपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करूँगा। तो अब यहाँ पर मैं एक डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। उसके बाद मैं डेटा अडेप्टर का फिल फंक्शन का इस्तेमाल करके डेटा टेबल को फिल कर रहा हूँ। अब मैंने डेटा टेबल को ग्रिड व्यू को असाइन कर दिया है और ग्रिड व्यू का डेटा बाइंड फंक्शन को भी कॉल कर दिया है। तो हमारा ग्रिड व्यू का पॉपुलेशन पार्ट कंप्लीट है। अब हम चलते हैं ऑन रो डेटा बाउंड इवेंट हैंडलर की ओर। और जैसे मैंने आपको कहा था कि इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो अब मैं वो बताने जा रहा हूँ। ऑन रो डेटा बाउंड इवेंट हैंडलर का इस्तेमाल इमेज कंट्रोल में इमेज को डिस्प्ले करने के लिए होगा, क्योंकि हम डेटाबेस में इमेज का डेटा बाइनरी फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं, यानी कि बाइट अरे फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं। इसलिए हमें उसे बेस 64 स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा और फिर इमेज कंट्रोल को असाइन करना होगा। तो अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन ऐड कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं रो का टाइप चेक कर रहा हूँ, ताकि ये कोड जो हम लिखेंगे वो सिर्फ डेटा रो के लिए एग्जीक्यूट हो। अब मैं एक डेटा रो व्यू का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ
डेटा रो व्यू के अंदर मैं जो डेटा टेबल की रो है जो ग्रिड व्यू को बाइंड हुई है उसे फैच करूँगा। अब इस डेटा रो व्यू ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर हम इसमें से बाइनरी डेटा को फैच करेंगे और उसे बेस 64 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को बेस 64 स्ट्रिंग असाइन कर रहा हूँ। डेटाबेस से फैच किए गए बाइनरी डेटा को बेस 64 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए ऑलरेडी डॉटनेट में एक फंक्शन है टू बेस 64 स्ट्रिंग जो कि कन्वर्ट क्लास को बिलोंग करता है। आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं डेटा कॉलम की वैल्यू को बाइट अरे में टाइपकास्ट कर रहा हूँ और उसके बाद बेस 64 स्ट्रिंग फंक्शन को पास कर रहा हूँ। अब मैं इमेज कंट्रोल को रो के अंदर आईडी का इस्तेमाल करके फाइंड करूँगा और उसमें इमेज यूआरएल को सेट कर दूँगा। इस तरह ऑन रो डेटा बाउंड इवेंट हैंडलर पर हर रो के लिए डेटा को फैच किया जाएगा और बेस 64 स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर बाइंड कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ग्रिड व्यू पॉपुलेशन पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम कोड को रन कर चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रिड व्यू में इमेज फाइल डिस्प्ले हो रही है और ये इमेज फाइल डेटाबेस से डिस्प्ले हो रही है। अब चलते हैं हमारे अंतिम पार्ट की ओर जहाँ पर हम ग्रिड व्यू में जूम इफेक्ट ऐड करेंगे ताकि जब यूज़र इमेज पर क्लिक करे तो उसे पॉपअप के अंदर बड़ी साइज की इमेज दिखाई दे। तो चलिए चलते हैं ASPX पेज में। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक HTML div ऐड कर रहा हूँ। इस div का इस्तेमाल jQuery डायलॉग पॉपअप दिखाने के लिए होगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ JS और CSS फाइल को इनहेरिट किया है। यहाँ पर मैंने jQuery UI और jQuery UI.css फाइल्स को इनहेरिट किया है। यहाँ पर मैं jQuery UI डायलॉग प्लगइन का इस्तेमाल करूँगा पॉपअप दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट टैग्स ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट हैंडलर के अंदर जो हमारा HTML div है उसको डायलॉग प्लगइन अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर jQuery डायलॉग तब दिखेगा जब हम ग्रिड व्यू में इमेज पर क्लिक करेंगे, इसलिए मुझे कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करना होगा। जैसे सबसे पहले ऑटो ओपन प्रॉपर्टी को मैंने फॉल्स सेट किया है। मॉडल प्रॉपर्टी को मैंने ट्रू सेट किया है ताकि बैकग्राउंड जो है फ्रीज हो जाए। अगली प्रॉपर्टी है हाइट और विड्थ। उसके बाद टाइटल जो कि पॉपअप का टाइटल होगा। अब मैं ग्रिड व्यू को रेफरेंस कर रहा हूँ और ग्रिड व्यू के अंदर जितने भी IMG कंट्रोल है उन्हें रेफरेंस कर रहा हूँ। ग्रिड व्यू के अंदर जो इमेज कंट्रोल है उसे एक क्लिक इवेंट हैंडलर असाइन हो रहा है। सबसे पहले मैंने div को एम्प्टी कर दिया है और उसके कंटेंट्स को क्लियर कर दिया है। उसके बाद मैं इमेज को क्लोन कर HTML div में अपेंड कर रहा हूँ। और फाइनली मैं jQuery डायलॉग के ओपन कमांड का इस्तेमाल करके पॉपअप को शो कर रहा हूँ। तो लीजिए हमारा जावास्क्रिप्ट पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं और इसे रन कर चेक करते हैं। तो अभी हम इमेज पर क्लिक कर चेक करेंगे और आप देख सकते हैं कि जूम्ड इमेज पॉपअप में दिखाई दे रही है। तो इसी तरह हम वीडियो के अंत में आते हैं। सोर्स कोड और डेमो की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।